स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर पढ़ा था। उसकी फर्स्ट मेथड देखी थी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं उसकी फर्स्ट मेथड देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड मेथड है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। आज हम फॉर्मूला मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूला मेथड जो है इसे देने वाले महान मैथमेटिशियन थे श्रीधर नाम के आचार्य हैं, इसलिए इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलते हैं या सिंपल फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। चल पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे। इधर बताइए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इधर क्या है 2, x के साथ यहाँ पर b है, इधर क्या है 7 के साथ माइनस है -7 एंड कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है 3। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। श्रीधर फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके। ये x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर प्लस माइनस है, ध्यान देंगे सभी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देने वाले महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधर नाम के आचार्य हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया है, इसलिए इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि दिस फॉर्मूला गिवन बाय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया दिस फॉर्मूला गिवन बाय, 4 ऑप्शन आ जाते हैं न्यूटन, आइंस्टीन, कूलॉम्ब, श्रीधर। तो बच्चों ने श्रीधर नाम सुना हुआ नहीं रहता है, तो उनको लगता है न्यूटन नाम बहुत आता है बार बार, तो हो सकता है ये न्यूटन नहीं किया हो, तो बच्चे न्यूटन ठीक कर दे। तो हर काम कोई न्यूटन करे ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन भी बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, तो हमें उनके भी नाम याद होना चाहिए। चलिए, तो दिस फॉर्मूला गिवन बाय श्रीधर, तो श्रीधर फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं या सिंपली क्वाड्रेटिक ओनली फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू पुट करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालना है। ABC की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आंसर आ जाएगा। इसके पहले वाले फैक्टराइजेशन मेथड में हमें माइंड लगाना पड़ता था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, क्या फैक्टर्स आना चाहिए, सोचना पड़ता है। यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है, आपको केवल ABC की वैल्यू पुट करना है इसके अंदर और ऑटोमेटिक सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की वैल्यू -7 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 होल अपॉन में 2 है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर 49, 4 2 8 3 24 होल अपॉन में 4। नोट कर लीजिए। x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस करें कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार हम पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो बताइए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव साइन लेना है आपको, तो पॉजिटिव साइन में क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस, वेरी सॉरी, इसको एक और स्टेप यहाँ कर देते हैं, 7 प्लस माइनस 25 का क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो +5 ले लेंगे अपॉन में 4, इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/4, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
2/4 कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा जाएगा, 1 ज़ा 3 ज़ा, x इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू इसका आंसर होगा 3 और 1/2। तो अपनी पहली बात थी, ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स, 2 वैल्यूज ऑफ x, 2 रूट्स, 2 जीरोज, कितने सारे नाम है इसके। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आते हैं, 2 आंसर्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में रूट्स बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करके निकालेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू देखिए यहाँ पर b के साथ x है, इधर कुछ नहीं तो क्या है, इसके साथ कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं 1। इधर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, c की वैल्यू हो गई -4। अब फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हर बार फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला मेथड में अगर आप फॉर्मूला ही नहीं लिखोगे तो फिर नंबर किस बात के हैं। आपको ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है। b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, x इक्वल्स टू माइनस b, माइनस एज इट इज़ फॉर्मूले का माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू कितना हो जाएगा -4 होल अपॉन में 2a, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है 2। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये अपॉन में 4 नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √33 अपॉन में 4, √33 अपॉन में 4, 32 प्लस 1 33 अपॉन 4। अब देखिए 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो 33 जो है ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता है, तो आपका यही आंसर है। आप चाहें तो आंसर यहीं पे फिनिश कर सकते हैं, या एक स्टेप और कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेकर 2 अलग अलग वैल्यूज़ बता सकते हैं। x इक्वल्स टू -1 प्लस √33/4, या x इक्वल्स टू -1 माइनस √33/4। ये 2 आंसर भी आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बताइए a की वैल्यू क्या है, सब में आपको कंपेयर करना, हर एक क्वेश्चन में कंपेयर करना है। बताइए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 4। x के साथ जो होता है द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 4√3, और c की वैल्यू क्या है 3। फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हर बार फॉर्मूला लिखना है, x इक्वल्स टू -b माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या है 3 होल अपॉन 2a, 2 इंटू कितना हो जाएगा 4
तो x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए 4√3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर 4 का भी है, ये स्क्वायर रूट का भी है, तो आपको मालूम है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इंटू हो जाएगा 3 माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर कैंसिल आउट, 6 ये हो जाएगा 48 होल अपॉन 8, नोट कर लीजिए। x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस 48 अपॉन में 8, 16 3 ज़ा, तो x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 8, अंडर रूट 0, 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 का अंडर रूट 0, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 8, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4√3 प्लस 0 बाय 8, x इक्वल्स टू -4√3 बाय 8, x इक्वल्स टू -√3 बाई 2, सेम यही आंसर आ जाएगा इधर भी, x इक्वल्स टू -4√3 माइनस 0, अरे प्लस 0 करो या -0 करो, बात एक ही है, डायरेक्ट यही हम कर सकते थे, पर हमने पढ़ा है कि ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स, तो 2 आंसर तो पूरी प्रोसीजर करना है आपको, x इक्वल्स टू -4√3 बाई 8, तो x इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी -√3 बाई 2, तो ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स, तो देखिए आखिरी में 2 आंसर्स लिखना है, बहुत से बच्चे इसका एक आंसर लिख देते हैं, पर अगर आप 2 आंसर लिखेंगे प्रॉपर, भले से आंसर रिपीटेड हो, तो ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड का क्या फंडा है, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो देखिए नोट कर लीजिए सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कंपेयर करेंगे, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू, देखिए a की वैल्यू 2, b के साथ कुछ नहीं है, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 4, फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, अब वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू b, व्हाट इज़ b, ये तो माइनस फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो हो जाएगा 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 होल अपॉन में 2 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 अपॉन में 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 32 माइनस 1 माइनस 31 अपॉन 4, अब बताइए अंडर रूट में माइनस आ गया, विच इज़ नॉट रियल नंबर, विच इज़ नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, देखिए अंडर रूट में माइनस आ जाता है, तो अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, तो हमारे 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी अंडर रूट वाली ऐसी कंडीशन आती है कि अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट रियल नंबर, वी कांट फाइंड रूट, नॉट डिफाइन, इतना सारा हम लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे 10th के कोर्स में इसके आगे की कहानी नहीं है, इसके आगे की कहानी आपको जब मिलेगी जब आप 11th क्लास में मैथ्स लेंगे चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बताया जाएगा कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, तो आपको जो यहाँ पर विच इज़ नॉट ए रियल नंबर, वी कांट फाइंड द रूट्स, तो यही चीज़ आप अगले साल जब आप पढ़ोगे 11th में तो इसके रूट्स निकलेंगे बाय इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर जो है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इमेजिनरी के नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके आगे हम बता सकते हैं, बाकी हमारे 10th के कोर्स में ये है कि अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइन है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ तक आपको लिखकर आगे सॉल्व नहीं करना है। चलिए आगे देखेंगे, नोट कर लिया होगा सबने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में, चलिए एलसीएम आ जाएगा x विल बी एलसीएम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। बेसिक चीज़ आपको मालूम होगी, एलसीएम लेते हैं, एक फ्रैक्शन है, विदाउट फ्रैक्शन है, वी टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की प्लेस पे क्या जाएगा -3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ये हो गया a, ये b और c। अब फॉर्मूला मेथड आपको मालूम ही है, अब इसमें हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर लेंगे। लिख लिया होगा सबने, ये नोट करते जाइए। सब में फॉर्मूला मेथड लगाना है, बहुत सिंपल है फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन तो बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन में तो भी आपको ये सोचना पड़ता है कि प्लस करने पर मिडिल क्वांटिटी लाना है, स्प्लिट करना है, क्या करना है, वहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ तो केवल फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर आ जाता है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, व्हाट इज माइनस, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू माइनस है, ये -3, इसलिए आपको ब्रैकेट में लिखना है, ये ध्यान रहे कि b की वैल्यू -3 और ये फॉर्मूले का माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, व्हाट इज b इज -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज -1 होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 इंटू 1। अब देखिए एग्जाम में ऐसे ही होता है, जब हम करते जाते हैं क्वेश्चंस तो भूल जाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखते लिखते हैं गलती कर देते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं, ये अंडर रूट पूरी होल क्वांटिटी पे और यहाँ पर अंडर रूट इतना ही लिखा है, इस बात के नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। तो ध्यान रखिए जब आप लिखते हैं तो अंडर रूट को पूरा कवर कीजिए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक अंडर रूट लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ध्यान रखिए इसे पूरा अंडर रूट लिखना है। जी हाँ, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस होल अपॉन 2, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, फिर आ गया 13, इसको हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं भाई, पॉजिटिव है, अगर 13 नेगेटिव होता तो हम वही लिख देते हैं विच इज़ नॉट प्रॉपर, ये तो पॉजिटिव है पर इसका रूट्स तो निकलेंगे, ये रेशनल नंबर है, रूट्स तो निकलेंगे, पर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। आप चाहें तो यही आंसर रख दें, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो, नेगेटिव साइन, x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13/2, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13/2। आप चाहें तो दो पार्ट में इसी तरह से कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर भी सही है, दो अलग अलग बताना है, टेकिंग पॉइंट नेगेटिव, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। प्लीज नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े थोड़े से जो क्वेश्चन हैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी तक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती थी, अब डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ा। अभी आपको क्वेश्चन दिया था मैंने ऐसा, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, और इसके पहले के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एलसीएम लेना पड़ा। अब आपको एक और क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7, 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। अब देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, पहले एलसीएम लिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाए थे। तो अब देखिए अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जा रहा है। आपको पहले इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। पहले तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दोनों फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले वी टेक एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7 विल बी द एलसीएम। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11/30। 11/30। चलिए ऊपर हो जाएगा x माइनस 7 माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस x माइनस 4, नीचे मल्टीप्लाई, x का x में मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर, एक्स का -7 में -7x, 4 का x में +4x, प्लस माइनस माइनस -28 इज इक्वल्स टू 11/30। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बताइए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, बताइए। +x से -x कैंसिल आउट, +x से -x कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, -7 और -4 -11 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, बताइए माइनस कितना हो जाएगा 3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30। 7x में से 4x जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और जो ग्रेटर होता है उसका साइन आता है, तो 7 ग्रेटर है, इसका साइन क्या माइनस, तो -3x। चलिए लिख लीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 11 कंपेयर कर लिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर बोर्ड में नंबर कट जाते हैं हमारे, ठीक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, तो अब स्टेप बाय स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सामने लिखें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 11 इंटू एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल्स टू -11 इंटू 30, -11 इंटू 30। आपको मालूम है मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो अब आप कंपेयर करते हो, ये हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर -3x -28 होल अपॉन 11 इज इक्वल्स टू -30। 11 को नीचे लिया है, अब 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 11 से 11 कैंसिल, 11 कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल्स टू -30। अब आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 + 30 इज इक्वल्स टू 0, तो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स टू 0। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फॉर्मूला मेथड मालूम है आपको सबको, बताइए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज़ a की वैल्यू 1, इधर एक्स स्क्वायर का 1 है, कोएफिशिएंट इधर क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ a है, इधर क्या है 1, b के इधर क्या है 3 -3, और c की वैल्यू कितनी जाएगी 2। अभी तक हमने इतने सारे फॉर्मूला मेथड से कर लिए, तो हमें समझ में आ गया होगा कि ABC क्या है, पर पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है लिखने का। किसी क्वेश्चन में मैंने ऐसा कंपेयर विथ और ये ऐसा नहीं लिखा हो, तो आपको हर क्वेश्चन में प्रॉपर ऐसे सिस्टम से लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। चलिए ध्यान दें जरा सभी। इसके बाद देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, x इक्वल्स टू -b। व्हाट इज़ b? b ये देखिए फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस है, इसलिए आपको प्रॉपर ब्रैकेट में लिखना है, प्लस माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस b स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज़ a की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या है 2, होल अपॉन 2 इंटू व्हाट इज़ a इज़ 1। बताइए इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करी मैंने, जानबूझ करके मिस्टेक करी मैंने, बताइए कहाँ ध्यान है आप लोगों का। देखिए ये अंडर रूट पूरा आना चाहिए, एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है कि एग्ज़ाम में हम कॉपी में लिखते जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा है, और हम बोलते हैं कि हमने तो पूरा क्वेश्चन सही किया था, नंबर क्यों हमारे कट गए। तो नंबर इसलिए करके आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, आप यहाँ पे अंडर रूट पूरा लगाएंगे, पूरा अंडर रूट आना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं इसमें। चलिए तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 9, नोट कर लीजिए 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2, 9 माइनस 8 अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, अब पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2, इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2, तो x इक्वल्स टू 4/2,
तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, x इज इक्वल्स टू बताइए 2/2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1। ये दो आंसर आ गए। ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स। तो आपने देखा होगा कि आज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलें या श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड बोलें, सब का मतलब एक ही होता है। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आप ध्यान से जितने भी क्वेश्चंस कराएं उसकी प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड पर होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखें। पर एक मुझे आपसे एक और वर्क कराना है कि इसके लास्ट लेक्चर में हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड की थी, तो आज की जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको फॉर्मूला मेथड से भी करना है और इन्हीं क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन मेथड से भी प्रैक्टिस करना है। इससे आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों के आंसर मैच हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। तो ये जो होमवर्क दे रखा है, इसे आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आज जितना समझा है समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।